सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको कंपास के ज़रिए दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 16 दिशाएं देख सकते हैं। हमारा ये कंपास है जिस पर मैंने ये 16 दिशाओं को सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ आप आसानी से ये सब देख पाएंगे कि ये हमारी 16 दिशाएं हैं। तो इन 16 दिशाओं को कंपास पर हमने किस तरह से सेट किया हुआ है, तो ये आप देखिए। हमारा जब हम कंपास है उसको ऑन करेंगे तो उसकी जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ को दिखाती हुई रहती है। तो जहाँ पर भी नॉर्थ दिशा दिखाए उसको हमेशा नॉर्थ समझना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर ईस्ट और साउथ और वेस्ट दिशा को वो अपने आप ही यहाँ मैप पे एक तरह से चिन्हित कर देगी। तो आप इस तरह से अपने घर का जब मैप बनाएं या फिर अपने घर की दिशाओं का पता लगाएं तो अपने ब्रह्म स्थान में खड़े होकर नॉर्थ दिशा को देखिए कि आपकी सुई जो कंपास की है वो नॉर्थ कहाँ पर दिखा रही है। उसी के हिसाब से बाकी दिशाओं का अनुमान आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस मैप को जैसे मैंने इस पे सेट किया है, ये 16 दिशाएं हैं और यहाँ पर आपको बताऊंगी ये ईशान कोण आता है। ये ईशान कोण का एरिया है। तो ईशान कोण और ये हमारा नैऋत्य कोण का एरिया है। तो ईशान कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक अगर हम इस तरह चलते हैं तो इस दिशा में ना तो टॉयलेट आनी चाहिए, ना सेप्टिक टैंक और ना ही रसोई घर। तो ऐसे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ये क्रॉस में जा रहा है। यहाँ पर सेप्टिक टैंक, रसोई घर और टॉयलेट भूल कर भी नहीं आने चाहिए। इसी तरह आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए तो और बताना चाहूँगी, इस एरिया में कभी भी भूल कर पानी का कोई भी स्रोत नहीं बनाना चाहिए। यानी नैऋत्य कोण से अग्नि कोण तक का एरिया बिल्कुल हाइट वाला होना चाहिए। ये बिल्कुल भी नीचा नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ ढलान भी नहीं होनी चाहिए। ये पूरे घर की हाइट से थोड़ा सा इसकी हाइट ऊंची होनी चाहिए, वजनदार होना चाहिए, खुला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पानी का कोई भी टैंक, सेप्टिक टैंक, यहाँ पर पानी का कोई स्रोत है, कुआं है, यहाँ कोई गड्ढा है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपका ये वाला जो एरिया है नॉर्थ दिशा से लेकर ईशान कोण तक, ये बिल्कुल भी भारी नहीं होना चाहिए, वजनदार नहीं होना चाहिए। ये हमेशा हल्का होना चाहिए, खुला होना चाहिए। हल्का और खुला का मतलब है कि यहाँ पर कोई भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। हल्का यानी यहाँ पर आपने मंजिलों कमरे बना दिए, एक के ऊपर एक 3-4 मंजिल का घर बना दिया और बाकी ये एरिया खुला रख दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो एरिया है यहाँ खुला होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी तरह आपको इस चीज़ में थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि पानी का कोई टैंक यहाँ पर बनाना है। साफ पानी का, पीने का जो पानी है उसका ज़मीन के अंदर कोई टैंक बनाना है तो इन्हीं एरिया को चुनना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। यानी साउथ के एरिया में पानी का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ का जो एरिया है, ईशान कोण का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप पानी का बहुत अच्छा स्रोत बना सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर का मुख्य द्वार बनाएं तो कभी भी मुख्य द्वार इस तरह जो हमारी लाइन होती है इस पे डायरेक्ट ना बनवा कर इनके बराबर में बहुत ही ज़्यादा शुभ पद हैं। यानी आपका जो ईस्ट वाला एरिया है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है यहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाएं। इसी तरह साउथ के पद को छोड़ के आपको इस एरिया को चुनना चाहिए और भूल कर भी अपने घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में ना बना के आपको पश्चिम वाला जो एरिया है इसके जस्ट बराबर में बनाना चाहिए। इसी तरह उत्तर का सिर्फ एक एरिया ऐसा है जहाँ पर 3 द्वार बना सकते हैं। बस एक यही बहुत अच्छा शुभ द्वार है जहाँ 3 द्वार मिलते हैं। बाकी जगहों पर आप सिर्फ 2 द्वार ही बना सकते हैं। यानी 2 द्वार ही बहुत ही शुभ हैं, जिसमें से यहाँ सिर्फ 1 द्वार शुभ है, यहाँ भी आप 1 द्वार शुभ मान के चलिए, यहाँ आपको 2 द्वार शुभ मिलते हैं और यहाँ आपको 3। तो ऐसे मानिए ये 1-1 वाले एरिया हैं, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है। तो यहाँ पर मुख्य द्वार आप बनाते हैं तो आपके घर का एक वास्तु डायरेक्शन ठीक हो जाता है। अगर सही पद पर मुख्य द्वार आ जाता है उसके बाद अंदर का हमें निर्माण उसी हिसाब से करना चाहिए।
मैंने आपको 2 चीज़ बताई कि रसोई घर, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट, ये चीज़ आपकी इस लाइन पर नहीं होनी चाहिए। और इस लाइन पर पानी का कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए। इस लाइन पर हैवी दीवार नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्म स्थान में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई दीवार नहीं, कोई पिलर नहीं, कोई हैवी चीज़ नहीं, सीढ़ियाँ नहीं, टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं। अगर ब्रह्म स्थान पे कोई दिक्कत आती है तो घर में लोगों को रीढ़ की हड्डी संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, पेट संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा उसी तरह का अपना प्रभाव देगा। इसी तरह हमारे घर का कोई एरिया कटा हुआ है या बड़ा हुआ है तो उसका भी अपना एक प्रभाव मिलता है। यहाँ का कटना यानी किसी भी एरिया का कटना हमारे जीवन में उस चीज़ की कमी कर देता है। तो अब एक चीज़ और देखिए कि आपको अपने घर की जो तिजोरी है वो भूल कर भी इस जगह पर नहीं रखनी है। यहाँ अगर आप तिजोरी रखते हैं तो आपको थोड़ी सी आर्थिक हानि होना शुरू हो जाएगी। तो तिजोरी रखने की बहुत अच्छी जो जगह है वो ये वाली है। तिजोरी को ऐसे रखिए और इसको खुलते समय इसका जो फेस हो वो इस एरिया में होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी जगह है। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। सोने के लिए आपको इस एरिया को, इन दोनों एरिया को चुन सकते हैं, लेकिन सोने के लिए आप इस एरिया को मत चुनिए। ये टॉयलेट की जगह होती है, यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। और तीसरे नंबर का विकल्प है जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। तो ये 3 जगह टॉयलेट वाली हैं। इन जगहों पर कभी भी सोना नहीं चाहिए, यहाँ ज़्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए। अगर आपको मजबूरी हो तो इन 3 जगहों को ही चुनिए, चुनाव करिए। कैसा भी आपको करना पड़े वैसे ही करिए, नहीं तो गलत जगह पर टॉयलेट सीट आ जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर अगर इन जगहों पर आपने तिजोरी रख दी तो आपको आर्थिक संकट हो जाएगा किसी भी तरह का, चाहे वो पैसा बीमारियों में जाए, व्यर्थ में खर्च हो जाए, कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट हो जाएगा। उसका कोई पता नहीं है कि वो कब कौन सी परेशानी अचानक से ही आती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी तरह आपका जो रसोई का चूल्हा है वो हमेशा इस एरिया में होना चाहिए। अगर इस एरिया में आ जाता है तो ये आपको, यानी घर की जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में डाल देता है। शुगर और बीपी की प्रॉब्लम हमेशा इस एरिया से ही आती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। बीपी की प्रॉब्लम यहाँ से भी आएगी जब यहाँ पानी की व्यवस्था में अगर अग्नि आ जाएगी, यानी यहाँ पर पानी की जगह है, यहाँ पर अगर अग्नि आ जाती है, रसोई घर आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। एक्सीडेंट जैसी, आगजनी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ आ गई तो आपको पूरे घर का वास्तु समझ आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये मेन चीज़ें हैं जो आपको अगर इतनी समझ आ जाएंगी तो आप अपने घर का बहुत ज़्यादा वास्तु ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है आपको, आग के संबंधित यानी आग वाली फायर की चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए और वाटर की चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए।